दोस्तों बहुत बार लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनका कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, संपूर्ण नहीं हो पाता है। 99% तक आके उनके बनते बनते काम जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि उनको लगता है मानो ये जीवन नहीं, उनका कोई सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है जिसमें 99 पे कोई ऐसा सांप बैठा हुआ है जो डंक मारता है और वापस वो जीवन में बहुत नीचे आ जाते हैं। और ऐसा उनके साथ किसी एक फील्ड में नहीं होता। किसी के साथ ये हो रहा है कि उनका कोई बनते बनते रिश्ता रह जाता है। कईयों के लिए पैसे का कोई एग्रीमेंट होता है या पैसे की कोई रिकवरी होती है जो पैसा बस हाथ आते आते रह जाता है। कईयों को नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, या कईयों की विदेश यात्रा जो है बात बनते बनते रह जाती है। यानी कई मायने हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट वही होता है ढाक के 3 पाद कि 99% तक आके उनका काम जो है वो रह जाता है। अगर ऐसा आप में से किसी के साथ भी हुआ है ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज मैं ऐसे 4 बहुत बड़े बिंदु आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो फिर यकीन मानिए कोई भी काम जो आपने शुरू किया है ना वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, 100% तक पहुंचेगा और अपना पूरा फायदा भी आपको देगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि जो मैं 4 बिंदुओं की बात कर रहा हूं ना, कि 4 बिंदुओं का ख्याल रखा जाना चाहिए जिससे आपके काम जो हैं बीच पे ना रहें, 99% तक आके ना रुकें। उनमें से जो सबसे पहला बिंदु है वो है वास्तु। जी हां, आपके घर का वास्तु, अगर आप वर्किंग में हैं, आपकी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस का वास्तु। वास्तु का पूरी तरह से बैलेंस होना एक अलग विषय है, हम उसमें आज जाएंगे ही नहीं। लेकिन आपके ऑफिस का या आपके घर का जो दक्षिण दिशा है ना, साउथ, बस आप ध्यान से उस दिशा को चेक कर लीजिए। आपके घर के साउथ ईस्ट से लेके आपके घर के साउथ के बीच में जितना भी एरिया आता है, ये एरिया पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है आपके कामों के पूरा होने में। आपके घर के अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट से लेके साउथ के बीच में अगर कोई इस तरह से टॉयलेट होगा, अगर वहां पे वॉशिंग मशीन होगी, उस एरिया में छत पे अगर कबाड़ होगा, उस एरिया में अगर वाटर सबमर्सिबल पंप की बोरिंग होगी, इस तरह का कोई भी एलिमेंट होगा ना, तो यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा और ये जो एनर्जी पैदा हो रही है ना, ये बाहर दुनिया में आपके काम पूरे नहीं होने देगी। तो अगर ऐसा है तो किसी वास्तु वाले से मिलके बिना तोड़फोड़ करवाए इन चीज़ों का सॉल्यूशन करवाइए। और अगर आपको इसका सीधा समाधान नहीं पता है तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस हैं, आप उनसे भी रेफरेंस लेके इस चीज़ का आराम से समाधान कर सकते हैं। तो इनमें से पहला बिंदु हो गया आपके घर का वास्तु, और वास्तु में भी साउथ ईस्ट से साउथ के बीच की दिशा। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु के ऊपर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपके 9 के 9 ग्रहों में से एक ग्रह जो अगर खराब हो तो आपके काम को पूरा नहीं होने देगा। वो ग्रह होता है चंद्रमा यानी मून। मून जो होता है ना, ये सिंबल होता है कॉन्टिन्यूटी का, मून सिंबल होता है प्रवाह का। और अगर चंद्रमा आपके बर्थ चार्ट में खराब होगा, चलते चलते गोचर में भी कहीं पे खराब होगा, तो फिर यकीन मानिए अब आपका कोई भी काम जो है आराम से पूरा ही नहीं होगा और कई बार तो पूरा होते होते रह जाएगा। चंद्रमा खराब है, ये किस तरह से पता चलेगा? चंद्रमा खराब होना अपनी और भी कई निशानियां देता है। चंद्र खराब होगा, आपको इंट्यूशन जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, मन जो है डरा डरा रहेगा, या कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको आने शुरू होंगे जैसे कि काम पे जाते हुए या कोई भी काम करते हुए शगुन जो हैं वो बुरे बुरे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा के खराब होने की एक और निशानी होती है कि मन के अंदर जो एंगर एलिमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, इंसान रिएक्ट बहुत जल्दी करना शुरू कर देता है। चंद्रमा के खराब होने की एक और बड़ी निशानी होती है कि धन का प्रवाह जो है सबसे पहले सफ़र होता है, उसके बाद बाकी काम जो हैं रुकते हैं। अगर आपको लगता है बिना बात के आपका धन का प्रवाह जो है, धन का जो फ्लो है, कैश फ्लो जो है या कैश इन हैंड जो है बिना बात के सफ़र कर रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा अब आपके बर्थ चार्ट के चंद्रमा किन्हीं कारणों से खराब हो रहे हैं। अब इस चंद्रमा को सही कैसे किया जाए उसके लिए तो बर्थ चार्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं चंद्रमा की आपको एक ऐसी अच्छी रेमेडी बता रहा हूं जो आप बिना अपना चार्ट देखे भी कर सकते हैं और डेफिनेटली उससे आपका चंद्रमा जो है बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, चावल और दूध इसको चलते हुए पानी में कम से कम 8 मंडे, 8 सोमवार प्रवाह करके आइए। इतना करने से आपके बर्थ चार्ट के जितने मर्जी खराब चंद्रमा बैठे हों
अब ये आपको फेवर करना शुरू करेंगे। आपके काम में एक फ्लो आएगा, एक सुर आएगा, एक ताल आएगी और आपके बिगड़ते बिगड़ते काम भी जो है ना बनने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था दूसरा बिंदु। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु है मुहूर्त। जी हाँ, सही समय पर शुरू किया गया काम निश्चय ही सफलता को प्राप्त करता है। अगर हमने किसी अच्छे से अच्छे काम को भी गलत समय पे शुरू कर लिया ना, अब उसमें इतनी बाधाएं आएंगी, इतनी अड़चनें आएंगी कि वो काम जो है बरबस ही ब्लॉकेज की तरफ चला जाएगा। तो पंचांगें जो हैं वो पूरी तरह से मुहूर्तों से भरी होती हैं। आज की डेट में और सरलता के लिए कई ऐसे कैलेंडर्स आ चुके हैं जिनमें आपकी सुविधा के लिए पूरे पूरे मुहूर्त बताए जाते हैं। कई मोबाइल की ऐप्स ऐसी आ चुकी हैं जिनमें आपको रोज़ाना के मुहूर्त बताए जाते हैं कि किस काम को किस समय पे शुरू करना चाहिए। अगर आप शुरू करने में इतने से कॉन्शियस हो जाएं तो यकीन मानिएगा कि अब आपके काम की सफलता जो है 50% तो पहले दिन से ही इंश्योर हो जाएगी। तो मुहूर्त और इवन राहु काल आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, राहु काल आपको जो है गूगल से भी मिल जाएगा। राहु काल और मुहूर्त, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए तो यकीन मानिए आप आधा काम जो है उसकी सफलता, उसका कंप्लीशन जो है ना शुरू से ही इंश्योर करके चल रहे हैं। अब अंत में आता है सबसे मुख्य बिंदु, और मुख्य बिंदु क्या है? अंतरदशा। जी हाँ, हमेशा हर समय पे किसी ना किसी ग्रह की महादशा चल रही होती है। महादशा जो है 6 साल की भी हो सकती है, महादशा 20 साल की भी हो सकती है। हर ग्रह की अपनी अपनी महादशा का फेज होता है, लेकिन उस महादशा में छोटी छोटी अंतरदशाएं होती हैं। कोई अंतरदशा 8-9 महीने की होती है, साल की होती है, कोई अंतरदशा 3 साल की भी होती है। जितनी भी हो, ये अंतरदशा जो होती है ना, ये पूरी तरह से जिम्मेदार होती है आपके काम को पूरा करवाने के लिए या आपके काम को ब्लॉक करवाने के लिए। आपके अंतरदशा प्लेनेट को आपने दान पुण्य के द्वारा, उपाय के द्वारा अगर मना लिया तो फिर आपके काम को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद जो है आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये 4 मुख्य बिंदु थे। सबसे पहला मुख्य बिंदु था घर की दिशा, दूसरा था चंद्रमा ग्रह, तीसरा था सही मुहूर्त और राहु काल का निर्णय, और चौथा था आपकी अंतरदशा प्लेनेट की इस समय की पोजीशन। इन 4 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी काम को पकड़िए, पूरी नीयत से करिए। अब ईश्वर जो है स्वयं अपना हाथ देके आपके काम को पूरा भी करवाएंगे, आपको उसमें सफल भी करवाएंगे। तो दोस्तों आज का विषय यही तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।